मेरी बात सुनो। कन्फेशन पेपर्स, हाँ, कन्फेशन पेपर्स पे साइन मत करना वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी वकील अंकल से बात करके आया था। मैं तो तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। एक इतना अच्छा मौका मिला है, तेरी जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। तो क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है मन्ने? क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं मतलबी नहीं हूँ। मैं अपनी जिंदगी स्मूथ चलती रहे इसके चलते किसी बेकसूर को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता, इसलिए। थैंक यू। कम से कम तूने मन्ने बेकसूर तो समझा। तुम बेकसूर हो या नहीं हो ये मुझे नहीं मालूम है। आई डोंट केयर। मुझे इतना मालूम है कि मेरे फादर साहब तुम पर यकीन करते हैं और उस यकीन पर यकीन करना मेरा फर्ज है। मैं अपने मॉम डैड को बहुत मानता हूं और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसी वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। सासू माँ, चाचा तो मेरी बात हुई है, अभी मीत आ ही रहा है। क्या बात होगी? सारे इतने टेंशन में हो, बात तो पहले ही पता लग गई होगी ना। होशियार, तुम उस दिन विदाई के वक्त फोटोज ले रहे थे ना अपने फोन पे। हाँ। तो देखो जरा कि मीत हुड्डा की माँ ने उसके हाथ में कैसा पैकेट पकड़ाया था। अभी पता चल जाएगा। ये? हाँ, सी, सेम पैकेट। तभी तो उसने एक्सेप्ट किया कि वो पैकेट उसका था। नहीं मासूम, ये क्या कह रही हो तुम? मासूम, कोई भी माँ अपनी बेटी को ये ड्रग्स का पैकेट कैसे दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है मॉम? हो सकता है उसका पूरा परिवार इस ड्रग्स के रैकेट में शामिल हो। इसीलिए तो मीत बार बार कह रहा था कि इस लड़की की भोली शक्ल पर मत जाइए, ये शाबाद की गुंडी है। लेकिन नहीं, डैड ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि छोटी बेटी घर की इज्जत बचा रही है। लेकिन नो मॉम, ये पूरा परिवार एक नंबर का फ्रॉड है। पूरी फैमिली शामिल होगी इस ड्रग्स के काम में। एंड ट्रस्ट मी मॉम, उस मीत हुड्डा ने ये कन्फेशन इसलिए किया है क्योंकि वो समझ गई है कि उसकी पोल खुलने वाली है। और वो ये भी जान गई है कि उसके साथ साथ उसकी माँ और दादी भी जेल जा सकते हैं। इसलिए उसने ये बात मानी मॉम। मीत को बचाने के लिए नहीं मानी, अपने परिवार को बचाने के लिए मानी। तुमने एक्सेप्ट किया है, वो पैकेट तुम्हारा है। जी, तब मैंने पता ना था कि पैकेट के अंदर क्या है। आपने देखा होगा ना कैसे रेलवे स्टेशन पे तो लोगों के सेम टू सेम सूटकेस होते हैं, तो लोग एक दूसरे के सूटकेस उठा लेते हैं। वो ही वाली कंफ्यूजन हो गई मेरे थे। ओए छोरी, ज्यादा स्मार्ट ना बन, चुपचाप बता दे ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था तुझे? बता साहब, क्या पूछ रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ मेहता जी, मैं राजवर्धन बोल रहा हूँ। मैं कब से आपको फोन लगा रहा था। दरअसल मेरी बहू पर ड्रग सप्लाई करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जब से ये हुआ मैं तब से आपको फोन लगा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई राम ने भी आपको फोन लगाया, लेकिन आपका फोन लग नहीं रहा था। हाँ, मैं फ्लाइट में था, शायद इसलिए। प्लीज देखिए, आपकी सीएम साहब से बहुत पहचान है। प्लीज मेहता साहब कुछ कीजिए, बहुत जरूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं कुछ करता हूँ। जी जी, मैं जी। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें कोई बचा लेगा यहाँ से। कहाँ से माल लाते हो, कौन देता है, कौन सप्लायर है, क्या तुम्हारी क्लाइंट की लिस्ट है? स्कूल कॉलेज के बच्चे? तुम जैसे ड्रग सप्लायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाली मासूम पीढ़ियों को खोखला कर रहे हो तुम लोग, बस बच जाते हो। लेकिन इस बार नहीं बचोगे, क्योंकि ड्रग्स तुम्हारी कार से मिला है। वकील साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मैंने अपनी कार कैफे के बाहर खड़ी की और मैं पानी लेने अंदर गया तो मैं कार लॉक करना भूल गया हूँ और किसी ने वो ड्रग्स का पैकेट मेरी गाड़ी में डाल दिया हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें कैफे हाउस के आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सब की फुटेज देखनी पड़ेगी। तो वकील साहब, आप वो सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लीजिए और ये जो रीजन है ये प्लीज आप बेल एप्लीकेशन में मेंशन कर दीजिए। श्योर। जी। तुम्हारा पति, तुम्हारा ससुर तुम्हें बचाने के अलग अलग रीजन ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं इनोसेंट है,
फंस गई है, पर असलियत मैं जानता हूं तुम लोगों की। छोटी सी उम्र में तुम ये धंधे में घुस जाते हो क्योंकि तुम्हारी परवरिश ही खराब है। सर आपने मेरे ते 10 सवाल पूछने का पूरा हक है, पर मेरी परवरिश पे सवाल उठाने का हक नहीं है। मेरी मम्मी ने हमें बचपन से ईमानदारी का पढ़ा पड़ा है। मेरे पापा ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर थे जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते अपनी जान दे गए। आज भी इंस्पेक्टर है, सो गुड्डा का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। तो हटा। तुम स्वर्गीय इंस्पेक्टर अशोक हुड्डा जी की बेटी हो? जी 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 हाँ जी, एक सेकेंड। इंस्पेक्टर साहब, सीएम साहब के ऑफिस से फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, जय हिंद जनाब। ये लड़की बिल्कुल मासूम है, इसे अभी छोड़ो। जी सर। जय हिंद। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें छुड़ाने के लिए सीएम ऑफिस से फोन करवाया है। अगर वो नहीं भी करवाते तो भी मैं तुम्हें छोड़ देता। अरे अशोक हुड्डा जी तो हमारे गुरु थे। उन्होंने ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, जिस पे आज भी हम कायम हैं। वो तो हम पुलिस वालों के लिए एक मिसाल हैं। उनका खून ऐसा काम नहीं कर सकता। पर बेटा, ड्रग्स तो आपके पति की कार से मिले हैं, और आपके परिवार को फंसाने के लिए कोई लाखों रुपए का ड्रग्स क्यों छुपाएगा? जरूर इसमें कोई ड्रग डीलर इन्वॉल्व है। आप लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। हर आने जाने वाले पे नजर रखो। कोई भी कितना भी तुम्हारा अपना क्यों ना हो, सब पर नजर रखो। जी जा सकते हो। पुलिस ने बहू को छोड़ दिया है। चलो, कोई तो है मेरे अलावा जो इस बात पे यकीन करता है कि बहू ऐसा नहीं कर सकती। चलो बेटा, घर चलते हैं। मामू, आपको पता है मैंने भी सोचा था कि आप जब तक नहीं आओगे मैं भी बड़ी माँ की तरह कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। पर बड़ी माँ ने जब एप्पल खाए तो मैंने भी नूडल्स खा लिए। गुड बॉय। अच्छा